बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस का जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर आपने पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं और देखें जी, बात तो फ़ोन भी कर रहे हैं कि जी मैंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना है, मुझे गाइड कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, मुकम्मल आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे आपके सवालात हैं, मैं उनके जवाब भी आपको दूँगा और इसका तमाम जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में तफ़सील के साथ बताने वाला हूँ। अगर आपने पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है जी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे सवाल कर रहे हैं कि जी मैट्रिक में कितने नंबर है जी, हाइट का क्या हिसाब किताब है जी, कितनी चेस्ट होगी तो हम जी पास कर लेंगे, मेरी जी आधा इंच कम है तो क्या मैं पास हो जाऊँगा जी, मेरी नज़र का मसला है जी, मुझे ऐनक लगी है तो क्या मैं पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर सकता हूँ जी। दौड़ कितनी लगाते हैं जी, मैंने सुना है कि 2 किलोमीटर की दौड़ होती है, या बाज़ लोग कहते हैं जी कि टाइम 5 मिनट का दिया जाता है। तो कितना टाइम होता है जी, कितनी दौड़ होती है इसमें। और इसके साथ ही जो फिजिकल का मरहला होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कौन सा है जी। अगर रिटर्न पेपर लिया जाता है तो रिटर्न पेपर कौन सी एजेंसी कंडक्ट करती है। इसके साथ ही रिटर्न पेपर का जो मयार होता है, यानी कि उसकी जो मार्क्स होते हैं वो कितने उसके मार्क्स होते हैं। और इसके साथ ही रिटर्न पेपर का जो उसमें पैटर्न होता है वो किस पैटर्न पर बनाया जाता है। इंटरव्यू के लिए किन लोगों को बुलाया जाता है जी, जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसके लिए कितने नंबर चाहिए जी, फाइनल मेडिकल में जी क्या-क्या चेक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके इससे रिलेटेड जितने भी तमाम क्वेश्चंस हैं पंजाब पुलिस से रिलेटेड, आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, आपका फ़ायदा है। देखिए जी, आप टिकटॉक पे और यूट्यूब पे इधर-उधर काफ़ी वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो मेरे चैनल पर 5 से 6 मिनट की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आप ये वीडियो देखें, आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। और अगर हमारे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। इसके साथ ही इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वो ग्रुप टोटली फ्री है। उसमें हम जो पाकिस्तान भर में जॉब्स होती हैं, इनके अपडेट होते हैं, इनके जो नोटिफिकेशन होते हैं, जब इनका प्रोसेस चलता है तो जिनकी अपडेट होती है वो उस ग्रुप में हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ-साथ हम जो हेल्पिंग मटीरियल होता है, जो पास पेपर्स होते हैं, जॉब्स की तैयारी का जो मटीरियल होता है, वो भी हम उसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। टोटली फ्री ग्रुप है, आपसे किसी भी किस्म की जायज़ कैश, ईज़ी पैसा या कोई भी आपसे पेड वगैरह की डिमांड नहीं की जाएगी। तो टोटली फ्री ग्रुप है, आपने हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले जी देखिए जी, जैसा कि आपको पता है कि आपकी पंजाब पुलिस का एडवर्टाइजमेंट आने वाला है और इससे रिलेटेड मैं आपको पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले देखिए जी, इसका जो क्राइटेरिया होता है, अगर आपने पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले जी आपकी मैट्रिक में कितने नंबर होने चाहिए। तो देखिए जी, अगर आपने मैट्रिक 50% मार्क्स के साथ पास किया है तो आप पंजाब पुलिस को एज अ कॉन्स्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरी बात याद रखें कि पंजाब पुलिस में जो जॉब्स आती हैं, जो कॉन्स्टेबल जॉब्स आती हैं, इसी के अंदर कॉन्स्टेबल, लेडी कॉन्स्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल, एसपीयू की, ट्रैफिक असिस्टेंट की, वायरलेस ऑपरेटर की जो असामी होती है वो उसी के अंदर ही इंक्लूड होती है, ठीक है जी। तो मिनिमम जो आपके मैट्रिक में नंबर है वो 50% रिक्वायर्ड हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं जी मेरे 49% है, क्या मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो जी देखें, मिनिमम 50%, अगर 50% से आपका आधा परसेंट भी कम है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मिनिमम जो आपके मैट्रिक में नंबर रिक्वायर्ड है जी वो आपके 50% है। उसके बाद बात कर ले कि आपकी हाइट कितनी है। तो मिनिमम आपकी हाइट जो जो रिक्वायर्ड होती है वो फिजिकल वाले दिन वो 5 फीट 7 इंच होती है, मेल के लिए, मर्दों के लिए, ठीक है जी। ध्यान से ये बातें सुन लें। और फीमेल के लिए जो हाइट होती है वो 5 फीट 2 इंच होती है। इसमें भी आपको किसी भी किस्म की राहत तो नहीं मिलने वाली। अगर आपका आधे इंच का भी मसला हुआ तो उन्होंने आपको फेल कर देना है, ठीक है। तो मिनिमम जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है और जो फीमेल होते हैं इनके लिए 5 फीट 2 इंच है। उसके बाद बात कर लें कि जी चेस्ट कितनी है, जो चेस्ट की मेजरमेंट की जाएगी उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, कितनी पैमाइश के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और किस पैमाइश के लोगों को जी वो पास कर देते हैं। तो देखिए जी, जो चेस्ट होती है ये सिर्फ मेल की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए जो मिनिमम है वो 33 से साढ़े 34 इंच है, ठीक है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन जो भी एहलकार खड़े होंगे पुलिस के, जो आपकी मेजरमेंट करने होंगे वो आपको कहेंगे जी नॉर्मल खड़े हो, आप नॉर्मल खड़े होंगे, ठीक है। आपकी चेस्ट मेजर करेंगे, वो पैमाइशी फीता होता है उनके पास जिसे हम एंटी टेप भी कहते हैं। तो उसके साथ वो आपकी चेस्ट की पैमाइश कर लेगा, वो होगी आपकी जी 33 इंच। फिर वो आपसे कहेगा जी आप फैलाव करें, तो जब वो आपसे फैलाव का कहेगा तो आपने सांस को अंदर लेना है और आपकी जो चेस्ट है उसमें 1.5 इंच का फैलाव होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी 33 साढ़े 34 इंच चेस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कहते हैं जी हमारी चेस्ट थोड़ी सी कम है, इसको कैसे बढ़ाएं, इसके हमारी जो हाइट का मसला है कैसे इसको क्लियर करें। तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने चैनल से लाजमन जुड़े रहना है। उसके बाद बात कर लें दौड़ कितनी होती है। देखिए जी, दौड़ इसकी होती है 1.6 किलोमीटर, जिसे हम 1 मील भी कहते हैं।
1.6 किलोमीटर की दौड़ आपने 7 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करनी होती है। तो अभी से दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट्स 100 में से जो 40 से 50 कैंडिडेट्स होते हैं वो दौड़ में ही रह जाते हैं। तो आज से आपने दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। 1 मील दौड़ लगानी है आपने, ठीक है जी, 1.6 किलोमीटर की। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप 2 किलोमीटर दौड़ की प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। जो 1 मील में किलोमीटर होता है वो 1.6 यानी कि 1600 मीटर हो तो बनता है 1 मील। तो आपने 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस करके जाएँ कि अगर खुदा न खास्ता वो ट्रैक को कुछ 100-200 मीटर बढ़ा भी दें, तो आप अपनी दौड़ को क्लियर कर जाएँ, ठीक है जी। उसी तरह जी आपका ये होता है फिज़िकल टेस्ट। जैसे आप फिज़िकल को क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मरहला आता है जी, वो आपको होता है रिटन पेपर का। रिटन पेपर कौन-सी एजेंसी लेती है? तो देखिए जी, जो रिटन पेपर होता है, वो आपका सीटीएस, एनटीएस कंडक्ट कर सकता है या डिपार्टमेंट खुद भी आपका पेपर कंडक्ट कर सकता है जी। रिटन पेपर में आपके कितने मार्क्स का पेपर होता है? देखिए, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको 50 एमसीक्यू दिए जाएँगे अगर डिपार्टमेंट ने पेपर कंडक्ट किया। अगर एनटीएस या सीटीएस या किसी और एजेंसी ने पेपर लिया, तो ये आपको निशाया भी दे सकते हैं। जैसा कि 2021 की पंजाब पुलिस की भर्ती थी, उसमें लाहौर बोर्ड ने पेपर लिया था रिटन पेपर, तो उन्होंने निशाया भी ऐड कर दिया था। अगर आप रिटन पेपर को भी क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू लेके बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए मिनिमम जो आमतौर पर देखा गया साबिका भर्तियों में जिनके 40 से अबव नंबर होते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी जाती है, ठीक है जी। इंटरव्यू में आपसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं, इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है जी, इस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए वही बात कि आपने चैनल से कनेक्ट रहना है, चैनल से राब्ते में रहना है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इंटरव्यू को कर लेते हैं जी क्लियर, तो उसके बाद आ जाती है आपकी फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में जी अगर आपका नाम आता है, तो उसके बाद आता है जी आपका फाइनल मेडिकल। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं फाइनल जो सिलेक्शन होती है उसका कितना मेरिट बनता है। देखिए जी, हर साल मेरिट डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम जिनके 50 से अबव थे, वो सारे लड़के सेलेक्ट हो गए थे रिटन पेपर में, ठीक है। और बाज़ कार 48 नंबर वाले भी बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस बार तादाद कितनी है, कितने लोग अप्लाई करते हैं और मेरिट किस हिसाब से बनता है। तो अभी ये कहना कि जी आप इतने नंबर ले लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएँगे, कबल अज़ वक़्त है। लेकिन अगर आप रिटन पेपर में 50 से अबव नंबर ले जाते हैं, तो आपके चांसेस हैं, ठीक है जी। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद ये आपका आता है फाइनल मेडिकल। तो फाइनल मेडिकल में मैं आपको तमाम जो इसकी जो प्रोसीजर होता है, इसमें कौन-कौन से आपके टेस्ट होते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ ही पंजाब पुलिस में जो आपने अब अप्लाई करना है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ जो बाकी इसका जो इंटरव्यू है, जो बाकी तमाम हिसाब-किताब है जी, तो कंप्लीट आपको मैं जो इसका जो प्रोसेस है जब स्टार्ट होता है, तो मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगा। आपने चैनल के साथ राब्ते में रहना है, चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। उसके बाद जी एज लिमिट की बात कर लें, तो देखें जी, अभी तक जो पंजाब पुलिस में जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है, ठीक है। इसका कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो देखें जी, वो नोटिफिकेशन आया था, मैंने जब वो देखा था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि अभी इस पे अमल नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो एज लिमिट है वो 18 से 22 है। अल्लाह करे कि जो इश्तिहार आया है उसमें जी आपको रिलैक्सेशन दे दी जाए, 18 से 25 साल कर दी जाए। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक जो पंजाब पुलिस में जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 22 साल ही है। इसके साथ ही अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जिस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।